हेलो। आइए आज हम सुषमा अग्रवाल जी द्वारा लिखे गए उपन्यास नया रास्ता को सुनते हैं। यौवन की दहलीज पर खड़ी नवयौवना नीलिमा दर्पण में अपना चेहरा निहार कर कुछ विस्मित सी मुस्कुरा रही थी। दर्पण में निहारने पर यौवन की लालिमा उसके चेहरे पर छा गई। अपना चेहरा वह अभी दर्पण में निहार ही रही थी कि इतने में उसकी सहेली मीनू ने पीछे से आकर उसकी आंखों पर अपने हाथ रख दिए। मीनू के कोमल हाथों से आंखें मूंदने पर नीलिमा को कुछ अजीब सा एहसास हुआ। दूसरे ही क्षण मीनू उसके सामने आ गई और खुशी से उसके हाथ चूम लिए। अरे मीनू, आज तो बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही हो, क्या बात है? नीलिमा ने पूछा। नीलू, बड़े प्यार से पुकारते हुए मीनू नीलिमा से बोली, मेरा फोटो मेरठ वालों को पसंद आ गया है, कल वे हमारे घर आ रहे हैं। परंतु कुछ सोचते ही मीनू के चेहरे पर उदासी छा गई। मीनू को अपनी जिंदगी के कुछ क्षण याद आ गए। पहले भी कई लड़कों ने उसे देखा, पर किसी ने कद की छोटी व किसी ने सांवली बताते हुए उससे शादी करने से इनकार कर दिया। अतीत की स्मृतियों में डूब जाने पर उसकी आंखें छलछला पड़ी। नीलिमा उसके हृदय की बात समझ रही थी। उसने मीनू का ध्यान इस ओर से हटाने के लिए अनेक मुद्राओं में खींचे अपने फोटो उसके सामने रख दिए और एक एक करके दिखाने लगी। नीलिमा सुंदर तो थी ही, उसके फोटो और भी अधिक आकर्षक लग रहे थे। नीलिमा की सुंदरता देखकर मीनू से चुप ना रहा गया। वह उसकी प्रशंसा करते हुए बोल ही पड़ी, नीलिमा, लगता है ईश्वर ने तुझे फुर्सत में बैठकर बनाया है। क्या नाक नक्श हैं तेरे, और ऊपर से गोरा रंग। वाह, जो कोई भी तुझसे विवाह करेगा वह वास्तव में बहुत ही भाग्यशाली होगा। मीनू के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर नीलिमा दिल ही दिल में प्रसन्न हो उठी, परंतु उसे मीनू के दिल में छिपी पीड़ा का आभास था। तभी मीनू के भाई रोहित व नीलिमा की मां ने कमरे में प्रवेश किया। दोनों प्रसन्न नजर आ रहे थे। आज मीनू व नीलिमा दोनों का एमए का परीक्षा फल निकला था। रोहित परीक्षा परिणाम का अखबार लेकर आया था। दोनों अखबार देखकर झपट पड़ी। मीनू प्रथम श्रेणी में पास हुई थी और नीलिमा द्वितीय श्रेणी में। माँ ने दोनों का मुंह मीठा कराया और आशीर्वाद देकर बाहर चली गई। मीनू के हृदय में जो हीन भावना के कारण दुख के भाव उभर रहे थे, अब खुशी में परिवर्तित हो गए। प्रथम श्रेणी में पास होने पर वह खुशी से फूली न समाई और नीलिमा से लिपटकर झूम गई। मीनू प्रसन्नचित्त भागी भागी अपने घर चली गई, परंतु नीलिमा की आंखों में मीनू का वह उदास चेहरा घूमता रहा जो हीन भावना के कारण उदास हो गया था। परंतु दूसरे ही क्षण विजय की खुशी में उभरी उसकी खुशी की भावना भी आंखों से ओझल ना हो सकी। तभी नीलिमा गुनगुनाने लगी, कभी सुख है, कभी दुख है, अभी क्या था, अभी क्या है। गुनगुनाते हुए नीलिमा अपने बिखरे फोटोओं को उठाकर रखने लगी।